जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संधि हम लोग पढ़ रहे हैं और संधि में आज हम लोगों की जो है 8वीं या 9वीं शायद क्लास है। लेकिन अगर व्यंजन संधि की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन संधि में आज हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि नियम नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। वर्ण है, चाहे वो का वर्ग हो गया, खा, का, ख, अंगा, ये आधा है। उसके बाद में आपका चा है, इया है। हमने आपको कल बताया था क्या कि अंगा और इया माने कुछ ना है, अणा माने कुछ ना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक, उसके बाद टा आपके हलंत लग जाएंगे, आधा हो जाएगा। ता, इसमें दो ही ऐसे हैं कि जिनसे शुरू, इसमें यही दो ऐसे हैं, दो वर्ण जो पंचमाक्षर हमारे हैं, इन्हीं यही दो पंचमाक्षर ऐसे हैं कि जिनसे या इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत होती है। लेकिन जो है इन ऊपर वाले जो तीनों हमने अंगा, इया, आड़ा बताया कि इया माने कुछ ना, अंगा माने कुछ ना, आड़ा माने कुछ ना, तो बचपन में हम लोग जो इसको पढ़ते थे इसका मतलब यही हुआ। ठीक, कि इसका मतलब यही हुआ कि इस वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ण की शुरुआत प्रथम वर्ग के किसी भी वर्ण से हो रही है और इसके बाद आपका पंचमाक्षर आ रहा है, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो पंचमाक्षर में ही होगा। मतलब क्या कह रहा है यहां कि का वर्ग या प्रथम वर्ग के सभी वर्ण पांचवें में परिवर्तन। जैसे किसी भी शब्द की शुरुआत अगर इनसे हो रही है तो उसका अपन और पांचवा वर्ण आ रहा है तो उसमें जो है पांचवें वर्ण में ही उसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो ये परिभाषा पहले आप अच्छे से इसको देख लीजिए। परिभाषा में वही कह रहा है जो हमने आपको बताया, क्या कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यदि किसी वर्ग के, ये जो वर्ग है ये पहला, यदि किसी भी वर्ग के, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण से हो रहा है, मतलब किसी पंचमाक्षर वर्ण से, मतलब इसका मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण से हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका का है, चा है, टा है, ता है और पा है, प्लस के बाद कोई भी पंचमाक्षर आ रहा है, कोई भी पंचमाक्षर। ठीक, तो इसका जो परिवर्तन होगा इसका अपने ही वर्ग के पांचवें में हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे मान लो कोई संधि शब्द कर रहे हैं, कोई शब्द है उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्लस के पहले यदि इनमें से कोई वर्ण आ रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा, वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर पंचमाक्षर है प्लस के बाद वाला तो आइए देखते हैं कैसे है, किस प्रकार से है। तो इसका परिवर्तन जो होगा अपने पंचमाक्षर का अंगा हो जाएगा लेकिन आधा ही रहेगा, चा का इया हो जाएगा, इया हो जाएगा, टा का अड़ा हो जाएगा, ये देखिए अड़ा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा और पा का मा हो जाएगा। ठीक, इसका ये परिवर्तन होगा, परिवर्तित रूप। उसके बाद इधर जो बचा हुआ है इधर वो आके इस पे जुड़ जाएगा, इधर से जो बचा हुआ वो भी आके आपका जुड़ जाएगा। जैसे एक शब्द आता है जगत प्लस नाथ, नाथ क्या आ गया? जगत प्लस नाथ। ठीक, हल यहां पर लगा हुआ है, हल लगेगा ही लगेगा, व्यंजन संधि मतलब हल संधि। आप देख रहे हैं इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ता, प्लस ता के बाद क्या आ रहा है? ना। तो ता के बाद यदि पंचमाक्षर आ रहा है, इसी का ही पंचमाक्षर आ रहा है, तो इसी के ही पंचमाक्षर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, ना इधर से आया और ये बड़ा आ है, हमने आपको बताया है कि इसका पहला लिखा जाता है और इसका अंतिम, तो ये अकेला है तो अकेला हो जाएगा। इसका जो परिवर्तित रूप होगा वो ना में ही होगा,
इसके बाद ना आएगा तो अपने ही पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ के इधर ले आइए, जग लिख दीजिए इधर, जग प्लस आधा ना प्लस नाथ। हमने कल ही आपको बताया था कि जो पीछे वाला जितना भी शब्द बचा रहेगा वो पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जा रहा, नोट हो जा रहा है। तो देखिए, तो ज ग न थ। अब इस ये ना को आप क्या करोगे, इसके बाद क्या है आपका, तो व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ये इसकी मदद करेगा नहीं, तो ये इस तरह से लिखा भी नहीं जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये आधा ना लिखा जाएगा, ये ज ग न, पूरा ना पे या का मात्रा, ये आपका क्या होगा, जगन्नाथ। क्या हो गया, जगन्नाथ। जैसे एक शब्द आता है आपका वाक्मय, क्या आता है, वाक्मय, मय, वाक प्लस यहां क्या आ गया, मय आ गया। अब इसका जो है का प्लस मां आ गया। देखिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि यहां ता पे ना आया था, यहां ता पे ना, तो यह इसके बाद, ता के बाद इसमें से कोई भी पंचमाक्षर आ सकता है, कोई भी पंचमाक्षर आएगा, ठीक। लेकिन यह ध्यान आपको देना है कि इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इधर पूर्ण शब्द होना चाहिए ना, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, होंगे तो यही दोनों होंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों शब्दों से, मतलब तीनों वर्णों से या तीनों अक्षरों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अब ये अपने ही पंचमाक्षर में बदलेगा, भले इसके बाद पंचमाक्षर है, ये मां पंचमाक्षर है यहां देखिए, लेकिन ये अपने ही पंचमाक्षर, ये का जो है जब परिवर्तित होगा तो ये अपने पंचमाक्षर में बदलेगा। मतलब ये का जो है, का पंचमाक्षर क्या है, अंगा है, तो यहां क्या हो जाएगा, वाक ना लिख के का यहां से हट जाएगा और यहां हो जाएगा वा प्लस अंगा, और मैं सीधे आप लिख देंगे यहां मैं। अब ये आधा है, इधर स्वर है जिसको कोई पूरा करने वाला है नहीं, अकेला है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बिंदी लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वांगमय। तो वांगमय का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस मय। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस नाथ। इसको जोड़ेंगे कैसे, अंतिम और इसका पहला दोनों देखेंगे कि पहले का मेल पंचमाक्षर में हो रहा है तो इसका परिवर्तन अपने ही पंचमाक्षर में हो जाएगा, और जैसे यहाँ भी देखिए इसका मेल पंचमाक्षर में हो रहा है तो ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल रहा है, ना कि इसका आ रहा है, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरा नियम हमारा है यही कहता है कि यदि पहले वर्ग के किसी भी वर्ण का मेल यदि पंचमाक्षर के किसी भी से हो रहा है तो उसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन कल वाली में हमने आपको क्या पढ़ाया था, रूल नंबर फर्स्ट में यह बताया गया था कि पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में, मतलब पहले वर्ण का, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन अपने तीसरे में होगा यदि इस शब्दों के, इन वर्णों के बाद यदि तीसरा आता है कोई, चौथा आता है कोई, उसके बाद आपके स्वर आते हैं। यहां स्वर नहीं है, यहां स्वर कभी नहीं आएगा, इस नियम में स्वर कभी नहीं आएगा। अगर मान लो स्वर आ गया तो इसका मतलब ये पहला नियम है, या फिर अभी और आगे जब नियम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब उसके बाद क्या हुआ, तो वही चीज यहां है कि पहले का यदि इससे किसी भी से हो रहा है दूसरे वाले नियम में, तो इसका जो भी पहला रहेगा उसका जो अंतिम मतलब पंचमाक्षर रहेगा ये वाला, उसी में ही ये परिवर्तित हो जाएगा। कोई, अब जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ ता है यहाँ ना, तो आपने यहाँ ना लिख दिया, इसका मतलब यही आया है, नहीं। हाँ ठीक है, इसकी शुरुआत इससे है, कोई बात नहीं, तो इसका ये आ गया। हम पहले है आपको बता रहे हैं कि यही दोनों वर्ण आपको मिलेंगे, इन तीनों वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण आप देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं षटमास। षटमास देखिए, हमने आपको नियम में क्या बताया है कि यदि इसका जो टा है, टा अगर ये परिवर्तित हो रहा, सॉरी मिल रहा है अपने किसी पंचमाक्षर से, नियम 2 यही कहता है कि यदि ये पहला वर्ग अगर है और इसके बाद कोई भी पंचमाक्षर आ रहा है
तो इसका जो परिवर्तित रूप होगा ये टा अपने ही पंचमाक्षर में बदलेगा। तो टा का पंचमाक्षर क्या है, ड़ा है, तो आड़ा यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये आधा रहेगा। तो ये जो सा है हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सा, और आधा आड़ा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये मास जो है इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, तो ये सण मास हो गया। ठीक, उसी प्रकार सतमति देख रहे हैं, सत धनमति, तो ये जो ता है आधा ता प्लस इसके बाद माँ, तो ता का जो अपना पंचमाक्षर है वो आपका आधा ना है। आधा ना हला वाला ना लिख के हम यहाँ पर आधा ना तद्भव वाला लिखेंगे, तो सा हो जाएगा। ता यहाँ से जा चुका है, इसके स्थान पे ना बन चुका है, और मति को हम लोग ऐसे उतार देंगे, यहाँ उतार देंगे तो सम्मति हो जाएगा। उसी प्रकार उत प्लस मेष आप देख लीजिए कि ता को हम यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, प्लस इसके बाद माँ आ रहा है, और जब इसका पंचमाक्षर आ रहा था ये अपने ही पंचमाक्षर ना में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ता का पंचमाक्षर क्या है, ना है। ता का पंचमाक्षर ना है, भले ये माँ इस आ रहा उससे मतलब नहीं है, यहाँ ये बताया गया। प्लस के बाद कोई भी पंचमाक्षर होगा उससे मतलब नहीं है, ये जो है अपने पंचमाक्षर में बदलेगा, ये नहीं कि जो है उसके पंचमाक्षर में, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, ता यहाँ से गायब हो चुका है, आधा ना हो गया है, और मेष को हम यहाँ उठा के लाके रख देंगे। ये क्या आपका हो गया, उन्मेष हो गया। उसी प्रकार आप देख रहे हैं ता यहाँ है, तो यहाँ से ता को उठाएंगे, यहाँ से माँ को उठाएंगे, इसका परिवर्तित रूप आधा ना हो जाएगा, तो यहाँ से सा उठाएंगे, आधा ना लिखेंगे, और मार्ग को हम लोग लाके यहाँ रख देंगे, सन्मार्ग हो गया। ता इधर आपका है, ये ता है प्लस ना है, ये पंचमाक्षर है, तो ता का पंचमाक्षर ना ही होता है, तो इधर सा को उठाएंगे, आधा ना लिखेंगे, सन्नार्य लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं चित है, तो ता है प्लस माँ है, तो ये जो माँ है, जब माँ है इसका क्लियर हो गया कि अब ये अपने पंचमाक्षर में अर्थात 2 नंबर नियम काम कर रहा है। कोई जरूरी नहीं कि 2 पे आप यही रखेंगे, वो तो हम लोग केवल पढ़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी आधा ना हो जाएगा, तो यहाँ से ची लिखेंगे, आधा ना को लगाएंगे, माँ को जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ उतार देंगे, क्या हो गया, चिन्मय हो गया। उसके बाद ता देख रहे हैं, तो ता को जब यहाँ रखेंगे प्लस माँ हो गया, अब ये आपका हो गया, अब ये ता का आधा ना हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तन्मय, ता लिखेंगे, सॉरी छोटा ऊ लिखेंगे, आधा ना लिखेंगे, उन्मत्त, ये देखिए उन्मत्त हो गया ये। उसके बाद ता इधर है, ये ता इधर से, और इधर से माँ आ रहा है, तो इसका भी ना हो जाएगा, आधा, तो छोटा ओ हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, में हो जाएगा, सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, उन्मेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मेष हो जाएगा। उसी प्रकार ये का है, का के बाद प्लस ना आ रहा है, पंचमाक्षर है, तो का अपने ही पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दी, और आधा अंगा लिख देंगे और नाग लिख दे, दिंग नांग, ये देखिए। उसके बाद एक शब्द आ रहा है सट प्लस मुख, इसको देखिए, टा है आपका, और टा के बाद माँ आ रहा है, टा के बाद पंचमाक्षर आ रहा है, तो टा अपने ही पंचमाक्षर में बदलेगा, तो टा का पंचमाक्षर क्या है, ड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षण शा आधा अड़ा मुख, षणमुख हो जाएगा। ठीक, 6 मुखों वाला अर्थात कार्तिकेय। ठीक, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। अब हम लोग छा का परिवर्तन, माँ का परिवर्तन, ता का परिवर्तन या इससे संबंधित और जो नियम है उसको हम लोग अगली वाली क्लास में देखेंगे। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। बाकी अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।